हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका यूपी दरोगा भर्ती के बारे में कि दोस्तों बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहे हैं कि सर अभी तक हमने यूपीएसआई के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, और पता होगा आपके एग्जाम में लगभग 30 दिन का समय बचा हुआ है, तो क्या 30 दिन में पढ़ के परीक्षा पास की जा सकती है, उसी के बारे में इस वीडियो में आपका बात करेंगे। तो अगर दोस्तों आप इसी तरह से तैयारी कर रहे हो यूपीएसआई की, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, जैसे पता होगा आपको जो एग्जाम है यूपीएसआई का, वो दोस्तों आपका 20 अक्टूबर से लेके आपका 14 नवंबर तक के बीच होने वाला है। ठीक है, और जितने दोस्तों सेंटर है वो सेंटर सारे आपके बुक किए जा चुके हैं, और चांस है आज आपका सोमवार हो गया है कि आपका 1 से 2 दिन में, ठीक है, जो आपका वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा यूपी पुलिस की वेबसाइट पर, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हो। उसमें आपको एग्जाम डेट बता दिया जाएगा। ज़्यादा नहीं 2-3 दिन का समय लगेगा आपका, उतने दिन में आपको पता चल जाएगा एग्जाम के बारे में। अब दूसरा दोस्त देखते हैं दोस्तों कि आपका 20 अक्टूबर से एग्जाम है। ठीक है, और आज आपकी 20 सितंबर आपका हो गया है, यानी पूरा लगभग आपके पास 30 दिन का समय बचा हुआ है। अब देखिए कुछ महापुरुष ऐसे हैं इस 30 दिन में कि जिन्होंने अभी तक आपकी यूपीएसआई की तैयारी शुरू नहीं की है। और पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने आपसे 2-3 महीने पहले ही बता दिया था कि जो आपका यूपीएसआई का एग्जाम है वो आपका 15 अक्टूबर के आसपास शुरू करने की आयोग की तैयारी चल रही है। लेकिन आपने यकीन नहीं किया होगा, आप चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर 2-3 महीने की जो पुरानी वीडियो हैं वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, जहाँ पर डाला होगा यूपीएसआई एग्जाम डेट के बारे में बताया मैंने। ठीक है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें एक चीज़ मुद्दे देखते हैं कि इसमें आपकी टोटल पोस्ट है 9534। ठीक है, इतनी पोस्ट दोस्तों पहले इसमें यूपीएसआई में कभी नहीं आई हैं। और पता होगा आपको 2016 में वैकेंसी आई थी, आपकी 3307 वैकेंसी थी, और 2021 में कितनी है आपकी 9534। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपकी 2011 में वैकेंसी आई थी। तो आप सोच सकते हो कितने साल में आपकी वैकेंसी आती है, 11, 5, 16, 5, 21, 5 साल बाद। और दोस्तों अब लगता है कि इसके बाद जो वैकेंसी आएगी, पता होगा 2022 चुनाव है आपका लोग उसका यूपी का विधानसभा का। ठीक है, फिर 22 में 27 में होगा, तो ये आपकी वैकेंसी 2026 से पहले नहीं आने वाली है। उस समय दोस्तों क्या होगा, जो उस समय आपका जिनकी एज 26 साल है, 27 साल है, ठीक है, और जन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों वो आपके हो जाएंगे ओवर एज। ठीक है, अगर मान लो आपकी एज 23 साल भी है, अगर आप 23 साल के भी हो, ठीक है, फिर भी दोस्तों चांस है कि आपके 23 और 5 आपका 28 से आप ऊपर क्रॉस कर जाओगे। फिर क्या होगा, इसका फॉर्म आप भर नहीं पाओगे 2026 में। तो ये दोस्तों आपके पास आखिरी मौका है अगर आपको यूपीएसआई में जॉब लेना है, तो अगर आप जन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, आप दोस्तों बात करते हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्या 1 महीने में तैयारी हो सकती है। पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जब आपने 12th किया होगा, ठीक है, अगर आपने पीसीएम से 12th किया होगा तो पता होगा दोस्तों आपको मैथ के लिए आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं 12th में। ठीक है, और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की दोस्तों आपकी 2 केमिस्ट्री की बहुत ही मोटी मोटी बुक पढ़नी पड़ती हैं, 2 बुक। ठीक है, और बात करें आपकी फिजिक्स की, तो दोस्तों यहाँ भी आपको 2 बुक होती हैं बहुत मोटी मोटी, जैसे रावण महाभारत होते हैं ना, इस तरह से आपकी बुक पढ़नी पड़ती है। इन चीज़ों दोस्तों आप पढ़ते हो 2 साल के अंदर। तो अब क्या चाहते हो, जहाँ पे आपको 45,000 से लेके 50,000 के बीच की जो आपकी सैलरी मिलेगी, ठीक है, उसके लिए आप 1 मंथ में तैयारी करके उस एग्जाम क्लियर कर लोगे। आपको पता नहीं कि मार्केट में आपको कितना ज़्यादा कंपटीशन है, लगभग 12.5 लाख लोगों ने आपका फॉर्म भरा है यूपीएसआई के सवाल। ठीक है, अब देखिए 1 महीने में अगर चाहते हो कि अभी तक आपने किताब नहीं उठाई है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखना बंद कर दें, क्योंकि 1 महीने में दोस्तों आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो सकती है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरी कंडीशन आपकी आती है कि चलो आपने यूपीएसआई की तैयारी आप नहीं कर रहे हो, लेकिन पिछले 5-6 महीने से जैसे आपका एसएससी हो गया, ठीक है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या आपका यूपी ट्रिपल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों वो पॉसिबल है कि आप तैयारी फिर 1 महीने में कर सकते हो यूपीएसआई की। वो कैसे है देखिए, अगर आपने मान लेते हैं एसएससी की तैयारी किया होगा तो आपने गणित पढ़ाई होगा, ठीक है, आपने रीजनिंग पढ़ा होगा, और आपने जीके पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप तैयारी करो यूपी ट्रिपल जैसे कि और जितने एग्जाम होते हैं यूपी ट्रिपल थ्रू, उनकी तैयारी किया हो दोस्तों, वहाँ पे गणित पढ़ा होगा, रीजनिंग पढ़ा होगा, जीके पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पे आपने हिंदी पढ़ा होगा। जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी मैं बताता हूँ क्या नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पर दोस्तों जीके में आपने मूल विधि नहीं पढ़ा होगा उसके लिए, जहाँ पर दोस्तों आपके यूपीएसआई में 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगर आप चाहो इन 8-10 क्वेश्चन को अगर आप छोड़ दो, फिर भी आप दोस्तों सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि 1 महीने में अगर आपने तैयारी की एसएससी की, तो दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग आपका ठीक ठाक होगा, इतना मैं मानता हूँ। ठीक है, और जीके भी आपने अगर लूसेंट पढ़ा होगा तो भी आपका ठीक ठाक रहा होगा, लूसेंट जीके, और साथ में आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा।
और यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों आपको यूपी जीके पढ़ना पड़ेगा अलग से, ठीक है। और हिंदी की बात करें दोस्तों, अगर आपने हाई स्कूल या इंटर किया हुआ है यूपी बोर्ड से, तो ये कह रहा हूँ अगर आप 10 दिन पढ़ लोगे ठीक ठाक, 10 दिन अगर आप 2-3 घंटे पढ़ लोगे हिंदी को, ठीक है, तो ये मान चलो आप 35, अब आपको 40 में से 30 प्लस तो आप आराम से इसको कर दोगे। 30 अगर आपने हिंदी में कर दिए, 30 गणित में और 30 रीजनिंग में, तो आप कितने हो गए, 90 हो गए। और 20 क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हो जीके से। यहाँ पे क्या करना है आपको, मेन फोकस करना है आपको संविधान पर, जहाँ पे टोटल आपके 14 से 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, यानी 15-20 घंटे पढ़ लिया संविधान, तो टोटल दोस्तों 14-15 में से आपके 12-13 क्वेश्चन तो आप कराओगे। इसलिए क्या पढ़ना है आपको, लूसेंट जी के पढ़ना है। और साथ में दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक आपको पीडीएफ दिया था 45 से 50 पेज का, ठीक है, संविधान का, उसको आप पढ़ लेना अच्छे से। इतना कर लो तो आपको 12-13 क्वेश्चन आप कम से कम करके आओगे। तो 12-13 यहाँ से हो गए आपके, 2-3 क्वेश्चन आप करंट से कर लोगे, 2-3 यूपी जीके से, और 2-3 आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह हो गई, आपकी जनरल साइंस वगैरह वहाँ से कर लोगे, ठीक है। तो 110 पे अगर आप जनरल के बिलोंग करते हो तो मान चलो कि 110 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपके 110 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और ये चीज़ पता होगी आपको कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होती नहीं है। और अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा उस पर आप तुक्का भी लगाओगे, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि आपको, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, आपको पता है कि इसका डी आंसर नहीं है, बी आंसर नहीं है, या तो आंसर ए होगा या आपका सी होगा। तो अगर उस पर आप रिस्क लोगे तो दोस्तों मान चलो आपका अगर 50% चांस रहता है कि आपने 10 क्वेश्चन पर रिस्क लिया, उसमें से 5 सही हो गए और 5 आप गलत हो गए, तो भी दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का 2.5 नंबर होता है, तो भी आपको 12.5 नंबर का फायदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन छोड़ के आपको एक क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्क आपके नहीं, सारे क्वेश्चन पे आपको अटेम्प्ट करके आना है। तो ये मैंने बता दिया है। अगर दोस्तों आपने अभी तक किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं की, नहीं आज ही किताब उठाने बैठे हो आजकल में ही, तो दोस्तों फिर आपकी तैयारी नहीं हो सकती यूपीएसआई की। और आपको इतने बताना चाहूँगा। और दोस्तों एक चीज़, अगर आप पहले से तैयारी करो यूपीएसआई की, तो बाकी जो 30 दिन बचे हुए हैं, तो कोई भी आप इन 30 दिन में पेड कोर्स ज्वाइन ना करें। और क्यों ज्वाइन करें इस रीजन मैं आपको बताता हूँ। कि दोस्तों जहाँ भी अगर आप कोई पेड कोर्स ज्वाइन करोगे, पहली बात तो 1 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है किसी भी एग्जाम का, चाहे यूपीएसआई हो चाहे ग्रुप डी का एग्जाम, कोई एग्जाम हो, ठीक है, किसी कोचिंग में। अब कराएंगे तो क्या करेंगे, आपसे 10 से 12 घंटे आपकी डेली क्लास चलाएंगे, जो उनकी ऐप पर क्लास चलती है वहाँ पर आप क्लास मिलेगी। आप खुद सोचो अगर 10-12 घंटे आप क्लास देखोगे उनकी, मोबाइल पर देखो, लैपटॉप पर देखो, तो आप खुद से पढ़ाई कब करोगे, ठीक है। और ये चीज़ पता होगी आपको, जब से आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तो उससे पहले कितना भी घंटे कुछ भी पढ़ लो आप, आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब आप खुद से पढ़ाई नहीं करोगे तो, ठीक है। 10-12 घंटे क्लास करो, पूरा दिन निकल जाएगा, फिर क्या होगा एग्जाम टाइम पे, क्या अगली बार देखेंगे, यही आपका होता है। तो इसलिए बोलना चाहूँगा कि आप पेड कोर्स ज्वाइन ना करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।